अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी आज बड़ी दबंग समाअत हुई। चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले आज किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेटे हुए थे, तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने आज कितनी सख्त गुफ्तगू की और किस तरह से सारी बदमाशा को वहां पे पिछाड़ के रख दिया। सहाफ़ी नादर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। ये कमरा अदालत के अंदर और ख़ास तौर पे जहाँ पे समाअत हो रही थी, इन्होंने एक एक लफ्ज़ सुना है और अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा नादर भाई ज़रा नाजरीन को भी बता देते हैं कि असल में ये हम असम्बलियों के अंदर देखते हैं कि बड़ी बढ़के मारते हैं, तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ पे माहौल क्या था? तो नादर भाई से हम जानते हैं। नादर भाई, क्या हुआ? क्या 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 इनके तासुरात थे? क्या क्या कर रहे थे? यार फैसल, वैसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जो कहते हैं ना, बाहर के शेर अंदर ढेर। बाहर बढ़ के अंदर आके मिन्नत तरले पाँव पड़ गए। और वो साद रफीक साहब वहाँ पर आए तो बहुत ही संजीदा और मतानत, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अफसोसनाक बात यह है कि बाहर कहते हैं हम 3-4 का फैसला मानते हैं, हाँ। 2-3 का फैसला नहीं मानते। तो यहाँ पर जब जजेस के सामने पेश हुए तो इस एक लिहाज से आपने उस कोर्ट को भी माना, तस्लीम भी किया और अदालत के कंडक्ट को भी तस्लीम किया। वहाँ पर चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ये है, पंजाब में ये हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो जाएगा, 2 सूबे हसास हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लंबी चौड़ी ना छोड़ें, आप ये बताएं कि हम पर यह ताना दिया जाता है, हमें यह कहा जाता है कि अदालतें जो है वो आइन के साथ खड़ी नहीं होती। हाँ। माजी के वाक़यात कोर्ट किए जाते हैं, नजरिया आज अदालत आइन के साथ खड़ी है। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करें। और ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, आपने अपने किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर आपने ये नुकात नहीं उठाए। जब केस चल रहा था तो आप सियासत कर रहे थे, आप जजेस को हिट कर रहे थे, आप हमारी ज़ात को तनकीद का निशाना बना रहे थे, आप ऐवान में जो डिस्कस कर रहे थे। फैसला तो आप हमसे लेने ही नहीं आए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक तारीखी नुक्ता कहा। उसने कहा कल भी हमें इतला मिली, हमने अखबार में पढ़ा है कि पारा चिनार में कोरम एजेंसी में 8 असातिज़ा शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कुर्बानी दे रही है तो याद रखें कि आइन के दिफा की खातिर हम भी थोड़ी बहुत ही कुर्बानी दे देंगे। ये बहुत बड़ा जुमला था जिसमें एक पिन ड्रॉप साइलेंस, हर बंदा खामोश हो गया। उसने कहा ये मत सोचिए कि हम आइन से कोई मावरा किसी इकदाम की आपको इजाज़त देंगे। हमने हल्फ उठाया हुआ है और हम उस हल्फ की पासदारी करेंगे और आइन का दिफा करेंगे। आप बताएं क्या कर रहे हैं? उन्होंने जनाब फारूक एच नाइक साहब, IMF का बहाना, जनाब IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमारे ये चल रहे हैं। उसने कहा फारूक एच नाइक साहब ये बताएं कि ये जो नुक्ता अब उठा रहे हैं, जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, उन्होंने कहा कि 2 मसले हैं। एक यह है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमें 21 अरब रुपए चाहिए। दूसरा हमें सिक्योरिटी का है। ये वाले जो मसाइल IMF, और आज आप बता रहे हैं कि सूबे में इलेक्शन हो गया तो हमारे साथ ये जो पंजाब बड़ा सूबा है, 73% या 70% में इलेक्शन हो गया तो ये फिर आगे असरअंदाज होगा, निगरान सेटअप नहीं बन सकेगा। ये नुकात आपने नहीं उठाए। आपने तो केस लड़ा ही नहीं, आपने तो क्या कहते हैं ना, हमसे फैसला लेने की कोशिश ही नहीं की। तो आप किस तरह बातें कर रहे हैं? यहाँ पर मज़े की बात यह है कि साद रफीक ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैंने काला कोट या काला वो नहीं पहना हुआ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन आप तो जान लेते थे ना, आपको तो पता था ना कि ये सारा कुछ 70% जो है पंजाब में इलेक्शन हो जाता है तो फिर उसके असरात होते हैं। उसने कहा भाई बाहर आप जितनी बातें कर रहे हैं सियासी कर रहे हैं, आप सियासी बातें ना करें, आप हमारे साथ कानूनी बातें करें, आइन की बातें करें। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा कि हमने काला कोट नहीं पहना हुआ, वरना इन सब चीज़ों के जो है अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप बताएं कि आपने हमारे जितने भी हमारे मतलब फैसले हैं, हम अपने उस फैसले को इंटैक्ट करते हैं और आपको बता रहे हैं, वाजे है। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात है कि वहाँ पे उसने कहा जी हमें थोड़ा सा मौका दें मज़ीद, यहाँ पर आके मज़ीद मौका मांगा साद रफीक ने कि हमें थोड़ा सा मौका दें कि हम मज़ीद मुज़ाकरात करते हैं। हम थोड़ा सा, हम 3 नुकात पर इत्तफाक कर लिए हमने। नंबर 1, निगरान सेटअप, कि निगरान सेटअप हमने मिलकर बना। नंबर 2, एक साथ इलेक्शन, और साथ ये कि एक साथ असम्बलियों की तहलील। लेकिन एक नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका कि इलेक्शन किस तारीख पे होना है। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब
रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि जी इनका जो गुफ्तगू का अंदाज है हमारे साथ, ये फिरौनियत पर उतरे हुए हैं, ये रूड है। हमने इनको 3 दिन दिए, इन्होंने हमें कहा कि हम 12 जमाते हैं, आप तो एक जमात हैं, आपके एक बंदे ने फैसला करना है। हम 12 जमाते हैं, हम 12 अफराद से हमने मशावरत करनी। हमने 3 दिन इनको दिए कि चाहें मशावरत करें। कहते हैं हमने जब फ़ोन किया तो हमें कहा गया कि 2 तारीख को हम 11 बजे दस्तयाब नहीं है, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, कितना टाइम चाहिए? इन्होंने कहा कि रात 9 बजे तक। हमने कहा कोई बात नहीं, आप चाहें मशावरत करके और इलेक्शन की तारीख पर बताएं। इन्होंने तारीख तक नहीं पेश की कि किस तारीख पर एक साथ इलेक्शन हो। अगर इनकी ही बातें होंगी फिर मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं? तो बहरहाल आज की समात का ये है कि वहाँ पर जो शाह खबर साहब थे, जो इसके दरख्वास्त गुजार भी थे काशिफ की तरफ से, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। ये दरख्वास्त बेसिकली एक साथ इलेक्शन होने की है। वो जो दूसरी दरख्वास्त है, जो दूसरा अजहुर जिसको कहा जाता है, जिस पे 3 का फैसला है, वो अलग दरख्वास्त है। उस पर अदालत का फैसला ऑलरेडी इंटैक्ट है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था अपने फैसले में तफसीली में कि वो 14 मई को अपने इलेक्शन कराने ही कराने हैं। और अभी तक जो इनको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया था, जो उन्होंने मांगा था कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात का दौर आज शाह महमूद ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये सिर्फ वक्त गेन करना चाह रहे हैं। चंद हफ्ते, यहाँ पर चंद दिन की बात नहीं की, चंद हफ्ते से क्या मुराद है? साद रफीक चंद हफ्ते मांग रहा है, चंद हफ्ते से मुराद 5 भी है, 6 भी है। अगर 5 मांग रहे हैं तो अगर जून में बजट, और बजट जब आएगा तो फिर आप कहेंगे बजट को मंजूर कर। नहीं, बजट के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब ने बात की। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी, बजट और बजट की मंजूरी के बाद क्या होगा? 31 के बाद तो वैसे अगस्त शुरू होता है, 12 को वैसे असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं। तो असम्बलियों के डिज़ाल्व के बाद आपको 60 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। तो आप कौन सा तहरीक इंसाफ पर एहसान कर रहे हैं? तो मसला यह है कि यहाँ पर उन्होंने बजट की बात की, IMF की बात की। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने खूबसूरत नुक्ता उठाया। उसने कहा फारूक नाइक साहब, माजी के फैसले माजी की तारीखों में तो मई में भी बजट मंजूर हुए हैं। तो यानी कि उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये जो आप जून में लेके आना है उसको मई में ले आए। जो आपने तीर जून में जाके मारना है वो मई में मार रहे, किसने रोका आपको? तो वहां पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। दरखास्त डिस्पोज हो गई और ये मुकम्मल एक्सपोज हो गए। अच्छा, नादिर बलोच साहब, एक चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि हम गुस्सा नहीं करते, हम इंसाफ, अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो आपने भी बात की कि देखिए, हमें ताना दिया जाता है कि अदालतें माजी में नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले करती भी आई हैं, लिहाजा इस दफ़ा हम आइन के साथ खड़े हो चुके हैं, आइन के साथ खड़े हैं, कोई नज़रिया ज़रूरत किसी तरह का नहीं चलेगा। तो एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम गुस्सा नहीं करते, तो क्या आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र आई चीफ जस्टिस की कि कूल थे? हालांकि बड़ी तनकीद हो चुकी है ना, बड़ा कहा जा रहा है जी। हाँ, राना सनाउल्लाह ने तो जी हद कर दी ना। उसने कहा अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर से लगाया जा सकता है चीफ जस्टिस को तो हटाया भी जा सकता है। तो आज जितने सख्त रिमार्क्स थे और जितना एक प्रिंसिपल बेस्ड स्टांस पर चीफ जस्टिस खड़े हुए नजर आए, तो वो कूल थे या गुस्से में थे? देखिए, चीफ जस्टिस कहीं पर भी एग्रेशन में नहीं आए। उन्होंने कानूनी नुकात उठाए, उन्होंने कहते हैं ना जिस नुक्ते को उठाया उसी पर सवाल उठाया है। बाकी 2 जजेस मुसलसल खामोश रहे, किसी एक जज ने एक भी रिमार्क्स नहीं दिया। आज जितनी भी बातें की हैं वो चीफ ने की हैं, और चीफ ने कहा कि जो बातें बाहर कर रहे हैं, जिस तरह आप हमारी फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह आप हम सब कुछ हमें पता चल रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता। मैं यहाँ पे कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हूँ। मैं गुस्सा करूँगा तो फिर मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि फिर गुस्सा जो है आपकी अकल पर हावी हो जाता है। लिहाजा हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ये जितनी बातें कर रहे हैं बाहर, आप सियासी कर रहे हैं, यहाँ पर आइनी कोई बात नहीं कर रहे, कानूनी बात नहीं कर रहे। और ये जो बात आखिरी बात की है ना, उन्होंने आखिरी 2 जुमलों में उन्होंने उसको कहते हैं दरिया को कुएं में बंद कर दिया कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप एग्जेक्टिव से मुराद क्या है? सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगी फिर तारीख में लिखा जाएगा, फिर अगर उनको हटाना तो वो हर चीज़ के लिए तैयार है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी जो एक पूरा एनालिसिस पेश किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज 2 दफ़ा, यानी एक दफ़ा उन्होंने कहा अखबार में हमने ये पढ़ा, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हमने टीवी पर देखा कि दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात के हवाले से एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर रहे, बड़ी मस्बत वहाँ पे वो मामलात आगे बढ़े हैं। तो ये मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने एक पैगाम भी दिया कि टीवी पर या सब कुछ हम देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि आप देखें जी। एक तो ये होता है, दूसरा ये है कि जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स। अच्छा, मैं एक नुकता भूल गया, यहाँ पर एक बदनीयत ही देखें हुकूमत की जनाब से जो CMA जमा कराएगी, रिपोर्ट जमा कराएगी, उस पर हुकूमती कमेटी के एक बंदे के दस्तखत हैं, इसहाक डार के। वहाँ पर ये शाह महमूद ने नुकता उठाया
कि भाई इनकी संजीदगी का आलम यह है कि दस्तखत ही नहीं है, ये ओनरशिप किस तरह करेंगे अपने जवाब पे। हमने 2 दिन पहले जवाब जमा कराया और ये रात 2:30 बजे पता नहीं कितने बजे जनाब अटॉर्नी जनरल साहब वो तैयार कर रहे थे, तो अब भी इनके दस्तखत नहीं और यहाँ पर बहाने बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, वाजे हो चुकी हैं। आपको माँ सिवाय ये के तहरीक इंसाफ को मना कर किसी एक तारीख दें, आप वैसे तारीख देने के लिए रवा भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये मामला जून तक किसी तरीके से चला जाए, बजट में आ जाए, फिर बजट का रोला होगा, बजट की बातें होंगी और हम उस तरफ नहीं गए। लेकिन 14 मई जैसे ही गुजरेगी, अदालत का हथौड़ा मौजूद है, फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई किस किस के खिलाफ स्टार्ट होती है ये सबको पता चल जाएगा। नादिर बलोच साहब, आखिरी सवाल, जब समात ख़त्म हो गई और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बाहर निकले, आपने उनसे एक सवाल किया, वो क्या सवाल था? मैंने यही सवाल किया था कि बाहर के शेर अंदर ढेर, आप बाहर तो बड़ी भड़के मार रहे हैं, बाहर तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम 4 के फैसले को 4-3 के मानते हैं, 3 को मानते ही नहीं। आज उन्हीं के सामने खड़े होकर आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप मानते भी हैं और उनसे रिलीफ भी मांग रहे हैं, तो ये अवाम के सामने और यहाँ पर ये मुनाफत क्यों है? तो उनका सवाल जो था उसका जवाब कोई नहीं था और वो फ़ौरन कहता जी आप सवाल करें, क्योंकि जवाब ही नहीं था इसका। बहुत शुक्रिया नादिर बलोच साहब, आपने नादिर बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने आप तक ये रिपोर्ट कर दिया कि चीफ जस्टिस किस तरह से आइन के साथ खड़े हुए हैं और कितने वो पुरएतमाद थे और कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम हटा देंगे, ये कर दें, वो कर देंगे, तो ये आज साफ हो गया कि ये बदमाशिया जो धमकियाँ दे रही है सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल कर रही है, तो चीफ जस्टिस इनसे ब्लैकमेल होने नहीं जा रहे, बिलाखिर इन्हें ही घुटने टेकने पड़ेंगे, इन्हें ही बात करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस जो कुछ इन्होंने कर लिया है, जो कुछ गंद उछाल लिया है, उस सब के बावजूद ब्लैकमेल नहीं होने जा रहे। आइन की फतह होगी, पाकिस्तान की फतह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।